अपर्णा निखिल से कहती है, निखिल ये सब हम कर रहे हैं पर ये ठीक नहीं है। मुझे लगता है ये सब हम शादी के बाद भी कर सकते हैं। मुझे लगता है निखिल तुम बहुत ही जल्दबाजी कर रहे हो। देखो मैं अब भी तुमसे कह रही हूँ ये सब ठीक नहीं है। मेरा मन तो बिल्कुल भी ये सब करने का नहीं हो रहा है। तभी निखिल अपर्णा से कहने लग जाता है, अपर्णा तुम बहुत ही घबराती हो। आज के मॉडर्न ज़माने में ये सब कुछ करना बहुत ही आम बात है। तुम खामखा डर रही हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ तुम मेरा साथ दो। हम दोनों आज के दिन ही तो ये सब करने वाले हैं। इसके बाद तो हम सब कुछ अपना गठबंधन होने के बाद ही करेंगे। हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के और एक न्यू इंटरेस्टिंग और रोमांटिक कहानी में। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों अपर्णा और निखिल की मुलाकात कैसी होती है और अपर्णा और निखिल एक दूसरे के प्यार में कैसे गिर जाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में सब विस्तार के साथ। दोस्तों अपर्णा एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और निखिल एक अच्छे घर परिवार का होता है। दोस्तों निखिल और अपर्णा की मुलाकात कॉलेज में ही हो जाती है। दोस्तों हाल ही में अपर्णा ने 10वीं कक्षा के पेपर दिए थे और उसके बाद वो अच्छे नंबरों के साथ 10वीं कक्षा में पास हो जाती है। फिर उसके बाद अपर्णा के घर वाले सोचते हैं क्यों ना हम अपर्णा को कॉलेज में दाखिल कर दें, शायद अपर्णा की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। अगर वो पढ़ लिख जाएंगी तो शायद कुछ अपने ज़िंदगी में आगे कर पाएंगी। यही सोचकर अपर्णा के पिताजी उसका एडमिशन अच्छे कॉलेज में कर देते हैं। फिर क्या था दोस्तों, अपर्णा अब रोज़ कॉलेज जाती है। वैसे तो अपर्णा बहुत ही शर्मीली लड़की होती है, उसे लड़कों से बात करने में काफ़ी घबराहट भी होती है, क्योंकि अपर्णा की माँ हमेशा अपर्णा से कहती थी, अपर्णा बेटी हम लोग गरीब है, तुम अपने दायरे में रहोगी तो ही अच्छा है, ज़्यादा लड़कों से बातचीत मत किया। मैंने सुना है कि कॉलेज के लड़के और लड़कियां बहुत ही फ्री होकर बातें करते हैं। मुझे लगता है कि तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। देखो बेटी, अब हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत ही आस लगाकर कॉलेज में दाखिल किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगी तो शायद अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाओगी। दोस्तों ये अपनी माँ की बातें अपर्णा ने अपने दिमाग में फिट कर ली थी। इसी कारण वो किसी लड़के से जल्दी से बात भी नहीं किया करती थी। अपर्णा की 2-3 सहेलियाँ अब कॉलेज में हो चुकी थी और इसी बीच उसकी मुलाकात निखिल के साथ हो जाती है। दोस्तों उसे निखिल का कैरेक्टर, निखिल का स्वभाव उसे बहुत पसंद आता है। अब अपर्णा निखिल को मन ही मन पसंद करने लगी थी, पर निखिल तो इन बातों से अनजान था। होता है यूँ कि दोस्तों जिस दिन कॉलेज का बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल होता है और उस दिन निखिल वो प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़कर नहीं आता और फिर उसके बाद निखिल बहुत ही घबराया हुआ होता है। क्लास शुरू होने में सिर्फ आधा घंटा था। फिर दोस्तों निखिल डरा हुआ होता है और अपनी बेंच पर आकर टेंशन में बैठा हुआ होता है। उसे ऐसा देखकर अपर्णा उसके पास जाती है और उससे पूछती है, क्या बात है निखिल, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? तभी निखिल कहता है, मैंने आज की प्रैक्टिकल की ज़रा सी भी पढ़ाई नहीं की है, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या लिखूंगा प्रैक्टिकल के पेपर में। तभी अपर्णा निखिल से कहती है, तुम घबराओ मत, मैंने प्रैक्टिकल अच्छे से पढ़ लिया है और मुझे सब कुछ याद है। तुम एक काम करो, मेरी नोट्स लो और जितना चाहे उतना पढ़ लो। फिर क्या था दोस्तों, उसी दिन से निखिल भी अब अपर्णा को अच्छा समझने लगा था और उसी दिन से उन दोनों में अच्छी बातचीत भी होने लगी। अब रोज निखिल और अपर्णा में अच्छी बातें हो रही थी और उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब निखिल ने अपर्णा को एक छोटा फोन भी खरीद कर दिया था। तो जब दोस्तों अपर्णा के पास उसके पिताजी और माँ ने फोन देखा तो अपर्णा से पूछने लगे। तब अपर्णा ने झूठ मूठ का बहाना बनाकर घर वालों से ये कहा कि मुझे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है और इसी से मैंने ये फ़ोन खरीदा है। तब घर वालों को भी यकीन आ जाता है। इसके आगे घर वाले भी उससे कुछ सवाल जवाब नहीं करते। फिर दोस्तों उसके बाद रात के 11 साढ़े 11 बजे रोज़ अपर्णा अब निखिल से बात कर रही थी। निखिल ने
अपर्णा को एक टाइम दिया हुआ था 11:30 से 12 के बीच का। उसी वक्त अपर्णा निखिल को फ़ोन किया करती थी। अब दोस्तों उन दोनों में वो वाली भी बातें हो रही थी। फिर क्या था दोस्तों, अब उनकी बातें वो करने तक पहुंच चुकी थी, मेरा मतलब है क्रिकेट का मजा लेने तक पहुंच चुकी थी। दोस्तों एक दिन की बात है, कॉलेज की ट्रिप जाती है तो निखिल कहता है अपर्णा से, अपर्णा क्या तुम भी चलोगी, कॉलेज की ट्रिप जा रही है घूमने। तो तभी अपर्णा कहती है मैं नहीं आ पाऊंगी, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ट्रिप की फीस भर सकूं। तभी निखिल अपर्णा से कहता है अपर्णा तुम खामखा परेशान हो रही हो, इतनी भी क्या टेंशन है, तुम्हारे 2,500 तुम्हारी जो 5,000 फीस है वो मैं भर देता हूँ, जब तुम्हारे पास आए तब लौटा देना। फिर भी दोस्तों अपर्णा निखिल से मना करती है, पर निखिल जबरदस्ती उसकी फी भरने को तैयार हो जाता है। फिर दोस्तों अपर्णा खुश हो जाती है और जब वो घर पर आती है तो घर अपने माता पिताजी को भी बताती है। तब अपर्णा के पिताजी तो तैयार हो जाते हैं पर अपर्णा की माँ तैयार नहीं होती। तब बहुत ही रिक्वेस्ट करके अपर्णा अपनी माँ को भी मना लेती है और फिर वो कॉलेज ट्रिप पर चली जाती है। फिर क्या था दोस्तों, अब उन दोनों को भी अच्छा मौका मिल चुका था, अच्छे से बात करना, अच्छे से घूमना फिरना। अब वो दोनों बहुत ही अच्छे से उस कॉलेज ट्रिप में एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोस्तों अखिल के मन में क्रिकेट खेलने की इच्छा जागने लगी थी। फिर एक दिन दोस्तों कॉलेज की ट्रिप में सब फंक्शन तैयार हो रहा होता है, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं। एक कैंप लगवाया जाता है क्योंकि उस दिन उस बस का काम निकल चुका था, तो उनका कैंप एक होटल के बाजू में ही लगा दिया था उनके टीचर लोग ने। फिर दोस्तों सब अपने अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पास बैठे हुए थे और वैसे ही अपने निखिल और अपर्णा भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे, बहुत ही करीब वो दोनों बैठे हुए थे। तभी निखिल चुपके से अपर्णा से कहता है अपर्णा मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूँ। दोस्तों पर अपर्णा निखिल का मतलब नहीं समझ पाती, वो फिर से निखिल से कहती है निखिल तुम आखिर कहना क्या चाहते हो, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब निखिल कहता है इतनी भी भोली मत बनो। तब दोस्तों निखिल कहता है मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मेरे दिल में बहुत दिन से इच्छा है अपर्णा तुम्हारे साथ वो सब करने की, पर मैं डर रहा था शायद तुम मुझ पर गुस्सा ना हो जाओ। तभी अपर्णा निखिल से कहती है निखिल ये सब अभी ठीक नहीं है, हम कुछ बन जाएंगे तो हमारे पास ये सब करने का बहुत ही वक्त होगा, पर फिलहाल ये सब करना अच्छा नहीं है, मेरी बात मानो, तुम ये सब भूल जाओ। पर दोस्तों निखिल तो अपर्णा के पीछे जिद ही पकड़ा हुआ था कि मुझे करना है तो करना है। फिर क्या था दोस्तों, अपर्णा को मजबूरन हाँ भरनी ही पड़ी। फिर दोस्तों वो दोनों वहाँ के पास वाले एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर दोस्तों वहाँ पर निखिल एक कमरा बुक कर लेता है और फिर उसके बाद वो दोनों उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं। दोस्तों अब निखिल अपर्णा की खुली जन्नत देखकर बहुत ही दंग हो जाता है और फिर उसके जन्नत पर सवार होकर अच्छे से क्रिकेट खेल शुरू कर देता है। अपर्णा को भी बहुत ही मज़ा आने लग जाता है क्योंकि अपर्णा का ये पहली बार था और निखिल का भी पहली बार था। दोस्तों वो दोनों अब एक हो चुके थे। अब निखिल बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपर्णा के साथ क्रिकेट खेल का मजा ले रहा था। तभी बीच बीच में अपर्णा निखिल से कह रही थी निखिल अब बहुत हो गया, अब चलो, हमारा सब लोग इंतजार कर रहे होंगे, काफी टाइम हो चुका है हमें कैंप से इधर बाहर आए हुए। पर दोस्तों निखिल कहाँ मानने वाला था। निखिल जब तक अपना काम पूरा नहीं करने वाला था तब तक निखिल अब रुकने वाला नहीं था। निखिल बहुत ही आराम से उसके साथ क्रिकेट खेल का मजा ले रहा था, पर अपर्णा को बहुत ही टेंशन हो रही थी क्योंकि अपर्णा को वहां से आए हुए 2 से ढाई घंटे उन दोनों को हो चुके थे। फिर क्या था दोस्तों, अब निखिल का काम पूरा हो चुका था और फिर वो दोनों अपने कैंप के लिए चले गए थे। पर दोस्तों उन दोनों ने उस दिन बहुत ही अच्छा मजा किया था क्रिकेट खेलकर। दोस्तों अब वो दोनों भी संतुष्ट हो चुके थे, पर दोस्तों अब निखिल भी अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि निखिल का काम आज
बहुत ही आसान तरीके से हो चुका था। जितने दिन से वो अपर्णा के साथ वो सब करना चाहता था, आज उसने कर लिया था। फिर क्या था दोस्तों, दोनों भी खुशी खुशी कैंप लौट कर आते हैं। और फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों का फिर से कॉलेज चालू हो जाता है। पर दोस्तों अपर्णा को टेंशन थी, क्योंकि निखिल ने उसके साथ जो नहीं करना था वो सब कर लिया था। पर अपर्णा मन ही मन डर रही थी। पर दोस्तों उसके बाद निखिल ने अपर्णा से वादा किया था कि अपर्णा तुम टेंशन मत लो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी तुम्हारे साथ ही करूँगा। जब तक तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती और जब तक तुम अपने लाइफ में सेटल नहीं हो जाती, तब तक मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और ना ही तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स करूंगा। फिर क्या था दोस्तों, उन दोनों की लाइफ अब अच्छे से चल रही थी और अपर्णा के घर वाले भी अपर्णा को कोई परेशान नहीं कर रहे थे। पर अपर्णा अपने अपने दायरे में रहकर ही काम कर रही थी। उसने ऐसे लड़के से प्यार किया था जो लड़का उसे जिंदगी भर साथ देने वाला था। दोस्तों अब वो दोनों हंसी खुशी से अपना कॉलेज कर रहे थे और अब उन दोनों को कोई भी तकलीफ नहीं थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ये मेरी छोटी सी रोमांटिक कहानी आपको बेहद अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। दोस्तों अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी और एक रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।